In the name of Allah, and by Allah is the only one. First of all, Assalamu alaikum. I am Aksar Talib Hussain. Today is my topic, डर खुदा से सिर्फ कोरोना से नहीं अपने खुदा से डरो। जैसा कि दोस्तों हम सब के दरमियान कोरोना नामी जैसा वायरस फैला हुआ है, जिससे पूरी दुनिया के लोग कसरत से मुतासिर हो रहे हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा ये कोरोना वायरस है क्या? वायरस तो है, लेकिन कभी गौर किया कि इसका नाम कोरोना ही वायरस क्यों? दोस्तों, ये वायरस ही हमें कह रहा है अपने हालात ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करो ना, अपनी मनमानी ख़त्म करके खौफ खुदा इख्तियार करो ना, अपने आप को रब की मर्ज़ी के हवाले करो ना, अपने फ़राइज़ पाबंदी के साथ अदा करो ना, मस्जिदें तामीर करो ना, गुरबा की किफ़ालत करो ना, यतीमों का हक अदा करो ना, अपना माल हलाल करो ना, अमानत में ख़यानत ना करो ना, ज़िना ख़त्म करके निकाह आम करो ना। जिस तरह सांप, बिच्छू, कुत्ते, चूहे और चमगादड़ खाना हराम है, ऐसे ही सूद खाना, धोखा देकर किसी का माल खा जाना, झूठ बोलकर घटिया माल को मयारी बताकर पैसे कमाना, नाप तोल में कमी करना, बाप की विरासत में से बहनों और बेटियों का हक खा जाना भी हराम है। कुत्ते बिल्लियों को खाने का वबाल तो सिर्फ दुनिया तक है, लेकिन बाकी गुनाहों का वबाल मरने के बाद भी जारी रहेगा। ये बातें सुनने के हद तक नहीं, इन पर अमल भी करो ना। ए मुसलमानों, अभी भी अपनी मर्ज़ी मत करो ना और खुदा का खौफ इख्तियार करो ना। खुदा के इस अज़ाब से डरो ना जिसने हमारे ख़ताओं की सज़ा दुनिया में ही दी है। ए मुसलमानों, अल्लाह ने अभी अपने ही घर के दरवाज़े बंद किए हैं, जिसका ज़िम्मे अल्लाह ने खुद लिया है, लेकिन अभी हमारे पास हमारे ही हाथों के बनाए हुए मस्जिद, मदारिस तामीर हैं। इन्हीं को आबाद करके अपने रब को राज़ी करो ना। सूरह तौबा की आयत नंबर 16 to 17 में अल्लाह पाक का इरशाद है, मुशरिकों का काम नहीं अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रहे हों। इन लोगों के सब आमाल बेकार हैं और वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में से हों। जिस अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी से, जिस अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से, जिस अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ानी नूह से, जिस अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई दी, क्या वो अल्लाह हमें कोरोना जैसे वायरस से नहीं बचा सकता? खुदारा अल्लाह वहदहू ला शरीक है, चाहे तो चंद मिनटों में ये वायरस सारी दुनिया से ख़त्म कर दे, और अगर मेरा रब चाहता तो इस वायरस का कोई वजूद ही ना होता। फिर भी हम अल्लाह की तरफ लोग क्यों नहीं लगाते? हम अल्लाह की बारगाह में सर क्यों नहीं झुकाते? हम इसकी बारगाह में तौबा क्यों नहीं लाते? जो अल्लाह अरे वक्त तहज्जुद तो अपने रूठे हुए रब को मनाने का बेहतरीन ज़रिया है। रोकर गिड़गिड़ाकर सच्ची तौबा करो और अपने रब को मना लो। जब हम मुसलमान रात की तारीकी में अपने रब के मुक़द्दस वक्त में नमाज तहज्जुद अदा करेंगे और अपने रूठे हुए रब को मनाएंगे, तो वो तो वहदहू ला शरीक है, वो क्यों नहीं हमारी ख़ताओं को माफ़ करेगा? वो तो बस हमारी आजिज़ी सुनना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर ब्लड फ्लू आया, मलेरिया आया, पोलियो आया, डेंगू आया, हज़ारों तरह के वायरस आए, हज़ारों खुदकश धमाके हुए और हज़ारों लोग जा बहक हुए। अगर आप अभी भी मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप ज़िंदा हैं। लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिसने पिछली सब आफत से महफूज रखा, वही आगे भी हिफाजत फरमाएगा। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर ज़ी रूह को मौत का मज़ा चखना है।